बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे आप सब बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों आज मैं पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास होगा 10th, यानी क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे और मेन पेपर के व्यू से करेंगे, है ना। जो मोस्ट क्वेश्चन है वही हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम पढ़ेंगे कि कोई जैसे बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग का जो एलिवेशन एंगल क्या होगा, डेप्रेशन एंगल क्या होगा, ये बताना है आपको। कि देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये कोई बिल्डिंग है ना, कौन सा, दिस वन है, एक बिल्डिंग है, यानी ये एक बिल्डिंग मैंने बना दिया, ठीक है बच्चों। तो बिल्डिंग होगा तो इसका बेस भी तो होगा सर, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, है ना। किसका बेस बनेगा, ये बिल्डिंग का बेस बनेगा। और बिल्डिंग का ऊपरी छोर क्या है, तो बिल्डिंग का ऊपरी छोर यहाँ पे है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं बिल्डिंग के ऊपरी सिरे को देख रहा हूँ, यानी मैं यहाँ से मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, यहां से बिल्डिंग के ऊपरी सिरों को मैं देख रहा हूं, यानी मेरा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा सर, तो मेरा एंगल बनेगा बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनेगा बच्चों, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बनेगा सर, है ना। यानी उन्नयन कोण कहते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, यानी एलिवेशन एंगल इसको बोलेंगे। अब बच्चे इसी को मैं बोल सकता हूं कि कोई चिड़िया उड़ रही है ना, और मैं चिड़िया को क्या कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं। चिड़िया को मैं आसमान में अगर देखूंगा तो चिड़िया का और मेरा क्या होगा, यानी मेरा क्या होगा, चिड़िया को जब मैं देखूंगा यहाँ पे है तो मेरा बनेगा एलिवेशन ऑफ एंगल। लेकिन सर अगर चिड़िया मुझे देखे तब क्या होगा, तो बच्चों जब चिड़िया मुझे देखेगी ना तब क्या बनेगा, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन एंगल बनेगा। यानी सिंपल बच्चे, जब मैं यहां से बिल्डिंग के छोर को देख रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, बिल्डिंग के छोर को, तो मेरा क्या बन रहा है, एलिवेशन ऑफ एंगल। लेकिन बिल्डिंग पे चढ़ के मैं नीचे वाले किसी चीज को देखता हूं, जैसे कि कोई कार जा रही है ना, या कोई बंदा है, कोई आदमी है, उसको देखूंगा तो क्या बनेगा, तो डेप्रेशन एंगल बनेगा सर, है ना। अब इसमें बात आ गया, एंगल कितना हो सकता है सर, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, यानी कितना भी एंगल से हम उस बिल्डिंग की छोर को देख सकते हैं, उस उड़ती हुई चिड़िया को देख सकते हैं, है ना। तो अब बात आ गई सर कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का तो वैल्यू मुझे याद ही नहीं है, तो याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू आपको याद करना है। अगर आपने याद नहीं करा है तो मैं शॉर्ट ट्रिक में बताता हूं। जैसे साइन 60 का बच्चे पूछ लिया आपसे कि साइन 60 का क्या वैल्यू होगा, तो 0, 30, 45, 60, है ना, 60 पे जाके रुकेंगे। और साइन में क्या कंडीशन था कि हम 0 से स्टार्ट करते थे, 0, 1, 2, 3 सेकेंड केस में फोर्स डिवाइड करना है और रूट लगा देना है। तो बच्चे 3 तो रूट से बाहर नहीं आने वाला, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा सर, 2, तो ये कितना आ गया साइन 60 का वैल्यू, √3/2। अगर सर cos 60 का आ जाए तब क्या करेंगे, cos 60 का आ जाए तो बच्चे सिंपल cos 60 तक पहुंचो, डॉट में 0, 30, 45, 60 पे पहुंच गए। अब cos में क्या केस था, तो सर cos में हम अपोजिट कर लेते थे, किसका अपोजिट, 4, 3, 2, 1, 0, तो हमें यहीं पे रुकना है, रूट लगा देंगे, यानी 1/2 किसका वैल्यू हो गया, तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1/2 हो गया सर, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले थे कि एलिवेशन ऑफ एंगल और डेप्रेशन एंगल क्या हो गया, इतना ही मोस्टली इसमें है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर इतना याद है तो आप सारे कर लोगे। अब बच्चे बात ये आता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें साइन थीटा यूज करें कि कॉस थीटा यूज करें या टेन थीटा यूज करें। तो बच्चे बहुत सिंपल, आपको देखना क्या है, फाइंड करना है जो, और जो गिवन है उसी दो चीज को लिखना है। सपोज डैट कि ये मेरा बिल्डिंग था, है ना। अब बिल्डिंग की हाइट गिवन है, मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, और ये कह रहा है बेस बताओ बिल्डिंग का भाई। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है सर बिल्डिंग की हाइट, और फाइंड क्या करना है, इसका बेस फाइंड करना है। अब ये क्या आ गया बच्चों, तो ये आ गया सर परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया सर बेस। तो परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है सर, अब ये भी याद नहीं है तो हम बैक जाएंगे,
पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तौले, है ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, P/B की बात कर रहा हूं। तो P/B किसका आ गया बच्चों, tan थीटा का आ गया सर। तो tan और एलिवेशन एंगल जो भी हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप। क्या कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है ना, वो क्लाइंब भी कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है ना। विच इज द टाइटली स्टिच्ड एंड द टाइट फॉर्म अ टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक पोल से उसको क्या किया गया है, टाइट कर दिया गया है, टाइट करके बांध दिया गया है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये क्या कह रहा है कि पोल की हाइट फाइंड करो सर। इफ द एंगल मेड ऑफ द एलिवेशन एंगल कितना है ग्राउंड का, 30 डिग्री है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं कि एक हम पोल बना देंगे, और पोल का इसने बेस भी कहा है कि बेस भी है, और बेस है बच्चों तो हाइपोटेनियस तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो अब क्या करना है, इसने कहा है कि एलिवेशन ऑफ एंगल कितना है, 30 डिग्री है सर, है ना। और इसने कहा कि 20 मीटर लंबी रस्सी है। बच्चों कोई एक बिल्डिंग है और इसका ये हाइट है और इसका ये बेस है, तो लंबी रस्सी से अगर बांध देंगे तो यानी इसको क्या करेंगे, इसको सर ऐसे बांध देंगे, क्योंकि अगर हम रस्सी को सीधा बांध देंगे, टाइट करके बांध देंगे, तो वो तो काम का नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे बांधना पड़ेगा। यानी ये क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर बेस हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है सर कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है, तो 20 मीटर हो गई रस्सी की लंबाई, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। और इसने कहा कि हाइट फाइंड करो, किसकी हाइट फाइंड करनी है, तो पोल की हाइट फाइंड करनी है बच्चों, है ना। तो पोल का हाइट हम फाइंड करेंगे। तो पोल में आपको क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है सर परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है हाइपोटेनियस, और ये दिख रहा है बेस। लेकिन लेना क्या है, तो मैंने पहले बताया था बच्चों कि जो गिवन हो उसको लेना है, और जो फाइंड करना है उसको लेना है, या जो फाइंड करना है उसको लेना है और जो गिवन है उसको लेना है। तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है सर BC। तो BC और गिवन क्या है, गिवन है AC। सर BC अपॉन AC की बात अगर करें तो B का मतलब हो गया, BC का मतलब परपेंडिकुलर और AC का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, यानी P/H। और P/H किसका फॉर्मूला, तो सर साइन का, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है सर। अब क्या करेंगे, BC कितना है, BC है सर H, और AC हमारे पास 20 मीटर, साइन 30 का वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 2H इक्वल टू 20 मीटर, देन H इक्वल टू 20/2 यानी 10 मीटर। यानी लंबी रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, कितनी होगी बच्चों, 10 मीटर हो गया सर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कि एक ट्री है यानी एक पेड़ है और वो ब्रेक कर जाता है, कैसे, स्टॉर्म में, है ना। और ब्रोकन पार्ट कहाँ पे आ जाता है बच्चों, ब्रोकन पार्ट टूट कर टच कर जाता है किसको, ग्राउंड को टच करता है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, विच इज द डिस्टेंस between the foot of the tree of the point their top of the touch of the ground 8 मीटर। यानी बच्चों जो टूटा हुआ पेड़ है वो जो ग्राउंड को टच करता है वो 8 मीटर की दूरी पे है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले हम बना लेते हैं एक पेड़ और एक ग्राउंड बना लेते हैं। और जब ये पेड़ है बच्चों, टोटल ये ट्री है, तो ये आधे से क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग कहाँ जाएगा, आसमान में आएगा कि जमीन पे आएगा, तो सर जमीन पे आएगा, है ना। तो जमीन पे आ गया, है ना। तो जमीन पे आ गया, टूटा हुआ भाग हमने बना दिया जमीन पे, है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है सर हाइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री की ऊंचाई फाइंड करनी है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी। तो बच्चों इसने दे रखा है, इसने ग्राउंड लेवल दे रखा है हमें,
क्या दे रखा है, तो ग्राउंड हमें दे रखा है कि 8 मीटर की डिस्टेंस पे है ना, 8 मीटर की डिस्टेंस पे है और एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है सर। चलिए एलिवेशन ऑफ एंगल हमने कर दिया 30 डिग्री कर दिया, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। बच्चों कॉमन बात देखिए, हाइट ऑफ ट्री में तो पहले तो हम इसको फाइंड कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फाइंड कर लेंगे, और दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा, क्योंकि यही भाग जो है ऊपर वाला भाग तो टूट के नीचे आया है ना। तो इसको और इसको दोनों को फाइंड करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा सर। चलिए बच्चों हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले दे देते हैं इसका नाम, है ना, ए बी सी एंड डी। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, BC फाइंड कर लेते हैं। तो BC अपॉन ए बी, BC अपॉन ए बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, P अपॉन बी। तो सर P अपॉन बी होता है tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री का आ जाएगा। BC कितना है, तो BC सर हमें पता नहीं है, x लेट कर लेते हैं, और AB है 8 मीटर, tan 30 तो 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 8/√3 रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3 दैट मीन्स 8√3/3 मीटर। ये आ गया आपका, क्या आ गया, तो BC आ गया, है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, तो अब फाइंड करेंगे सर AC, और AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो AC फाइंड करने के लिए लिखेंगे BC अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा का, और एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है, यानी कि BC कितना है बच्चों, चलिए BC बाद में लिखेंगे, और AC का वैल्यू कितना है, AC भी नहीं पता है, चलते AC को हम Y लेट कर लेते हैं, है ना। तो हमने लिख लिया y, और साइन 30 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी BC इंटू 2 डेट मीन्स 2, एंड BC कितना निकला बच्चों, तो BC निकला था मुझे 8√3/3, यानी 8 × 16 √3/3 मीटर। ये क्या आ गया आपका, AC आ गया। आपको फाइंड क्या करना था, तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना था सर। हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, यानी ट्री का पूरा ऊंचाई फाइंड करना है। तो ट्री की ऊंचाई क्या है, तो ट्री का ऊंचाई है बच्चों BD, है ना, और BD को क्या लिखेंगे, तो BC प्लस CD लिख देंगे सर, यानी BC कितना निकला, तो BC निकला बच्चे हमारे पास 8√3/3, और CD कितना निकला, तो CD जो होगा बच्चों वही तो AC होगा, यानी AC कितना निकला 16√3/3, यानी LCM ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 8√3 प्लस 16√3 आ जाएगा 24√3/3, 3 8 जा 24, यानी 8√3 मीटर। और ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई बच्चों, तो 8√3 हो गया बच्चों। आज हाइट एंड डिस्टेंस में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट डे और सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।